हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ के वो कौन इंसान है जो आपके लिए लॉयल है, ऑनेस्ट है, आपका अच्छा चाहते हैं, आपका हित चाहते हैं और आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन के वो कौन इंसान हैं जो आपके लिए लॉयल हैं, जो आपका हित चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये कोई भी इंसान हो सकते हैं आपकी लाइफ के, ये केवल लव रिलेशनशिप को लेकर नहीं है। ये आपके भाई बहन, माता पिता, कोई भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने सिचुएशन के आधार पर इसको समझना, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना जो आपके लिए लॉयल है, ऑनेस्ट है, आपका हित चाहते हैं, इनमें साहस बहुत गजब का है गाइस। कहीं ना कहीं मैं एक बात कह दूं इनके बारे में कि ये समझ लो कि ये एक ब्लेसिंग ही लेकर आए हैं धरती पर, ठीक है। ये अपने आप में बड़े, देखो, थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक रेस्पेक्ट इनको मिलती है गाइस। रेस्पेक्ट क्यों मिलती है, या कुछ लोग इनकी बात भी मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल में एक बात नोटिस करना कि इनकी बात को माना जाता है, या आप भी इनकी बात को मानना स्वीकार करते हो, या कहीं ना कहीं अगर ये आपसे कुछ कहेंगे ना तो एक बार आप गौर से सुनोगे, है ना। दूसरी बात, इनमें साहस का लेवल इतना अच्छा है कि ये कोई भी काम करने के लिए इनके मुंह से आप ना सुनोगे। कोई भी काम हो, चाहे इनको आता है नहीं आता है, सीख सिखाकर कैसे भी करके उस काम को करने के लिए कहते हैं ना आतुर रहते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। कुछ भी चीज के बारे में इनके दिमाग में एक सवाल उठता है, क्यों क्यों क्यों, जो है ना ये बहुत उठाते हैं। मतलब क्या है कि किसी भी बात के बारे में जानकारी लेना, इनको जिज्ञासु प्रवृत्ति के इंसान है ये, ठीक है ना। 8 नंबर इनकी लाइफ में बहुत मायने रखता है, 8 नंबर, ठीक है ना। और लियो साइन हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा ना, साहस की कोई कमी नहीं है, साहस बहुत भरपूर है इनमें। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी इनको कहा होगा कि वाकई में ये हिम्मत वाले हैं, जिगर है इनमें, कलेजा है। एक जैसे कहता है ना कि किसी भी काम को या एक्शन लेने में कतराना नहीं, अपनी तरफ से पहल करने वाले इंसान है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब सोच समझ कर लाइफ के निर्णय लेना इनमें बहुत अच्छी बात है। ये इनको पशुओं को खाना खिलाना या ऐसा कुछ काम करना इनको पसंद आता है, ठीक है। या ये पेड़ पौधों को बहुत संभालते हैं, या उनमें पानी सींचना, ये ऐसा कुछ काम करते हैं, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं इनका नेचर अच्छा है गाइस। मतलब सच कहो ना कि इनमें एक लॉयलिटी है, एक ईमानदारी है। ईमानदारी और लॉयलिटी क्यों है? मैंने कहा ना, एक ब्लेसिंग ही है इन पर। और ना केवल मैं कहूँ कि ये आपके लिए लॉयल है, आपके लिए तो इनका कहते हैं ना कि मतलब कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना। आपके प्रति ईमानदारी की जो ये शब्दों में भी नहीं कह सकते हैं इन्हें, बस इनकी फीलिंग को आप सिर्फ समझ सकते हो, मैं ये तक कहूँगी आपको। क्योंकि कई बार शायद आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये अपना हित ना देखकर आपके बारे में सोचते हैं। जहाँ इनको लगता है ना कि कहीं आपकी खुशी हो और इनकी खुशी बीच में आती है, टकराव होता है ना, तो वहाँ ये आपकी खुशी को का चयन करते हैं, है ना। समर्पण का भाव बहुत अच्छा है गाइस इनमें। मतलब कह सकते हो, मैं सच्ची बात जो है मैं बताऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि मालिक ने ना आपकी लाइफ को आसान करने के लिए इनको भेजा है। ये आपके दुखों को कम करते हैं। तो बहुत अच्छे इंसान आपकी लाइफ में मालिक ने आपको दिए हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यायप्रिय बहुत है। ये कहता ना, एक चींटी को भी मारना, वो भी इनको एक गिल्ट दे जाता है, इतना ध्यान रखते हैं। इनमें ये ओवर थिंकिंग बहुत है, कुछ तो मैं आपको बताऊं।
अच्छी आदतें भी बहुत हैं, ठीक है, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आ रहे हैं, मैं वो भी बताऊंगी। एक ओवर थिंकिंग, हर बात पर गिल्ट करना, छोटी छोटी बात पर। और मान लो कि जैसे कोई गलती हो गई ना एक बार की, चलो गलती हो गई उसकी माफ़ी मांग कर फ्री हो जाते हैं, ये होते नहीं है। इनके दिमाग में वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आप कहते हो कि बस करो ना, माफ़ी मांग ली, वो हो गई बात कंप्लीट, ठीक है ना, अब उस बात को भूल जाओ। ये बोलते नहीं है। इनका व्यवहार क्या है पता पता है? इनकी लाइफ में कोई भी एक पल के लिए कोई अच्छा करता है ना, इनको वो भी हमेशा याद रहता है। बहुत अच्छी बात है गाइस, ये एहसानमंद इंसान कहता है ना कि कोई एक पल के लिए भी अच्छा करे ना, उसको भी शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। ग्रेटिट्यूड का भाव इतना शानदार है इनमें। ना तो अपने साथ बुरा करना पसंद है इनको कि कोई इनके साथ बुरा करे, ना ये किसी और के साथ बुरा करते हैं। मतलब कहता है ना, इक्वल गिव एंड टेक पर बड़ा विश्वास रखते हैं। थोड़े एक बात मैं कहूँगी कि इनके शब्द जैसा कि लॉयन वाली एनर्जी आई है, ठीक है ना, तो थोड़ा गुर्राने वाला, गुस्सा तेज है इनका। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो बहुत खतरनाक वाला ही करेंगे। विस्फोटित होने इनके गुस्से का विस्फोटन से शायद डर लगता होगा आपको कि ये गुस्सा ना हो जाए, ये शांत रहे। अब मैं भी आपको ये कहूँगी कि ये शांत रहे, उतना ही अच्छा है। सबके लिए थोड़ा है, गुस्से का लेवल है इनका, है ना। बट फिर भी मतलब गुस्से में ये अपनों को हानि नहीं पहुंचाते या उनका दिल दुखाने की कोशिश नहीं करते, इतना तो इनका मन है, ठीक है ना। बट गुस्सा भी आता है ना तो वो सही जगह पर आता है गाइस, बेवजह की बात पर तो नहीं आता। ये भी कह सकते हैं। अब आगे क्या कहेंगे गाइस, है तो इंसान है, कोई गलत सहन कर करके कब तक सहन करे, है ना जी। तो थोड़ा कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ता है। अगर लगता है ना आपको कि इनकी व्यवहार में 2-4 पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो सही नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप भी उनको इग्नोर करो। क्योंकि बाकी का व्यवहार देखो इनका, बिल्कुल कहते हैं ना मक्खन जैसा व्यवहार, इतना सरल व्यवहार है गाइस, कहाँ देखने को मिलता है इतना, है ना जी। तो बहुत अच्छा नेचर है जो भी आपकी लाइफ में है ना। मालिक को थैंक यू कहो, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके माता है, ठीक है। धन्यवाद करो कि इतने अच्छे इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, आपके रिश्तों में आए हैं, है ना जी। बहुत बढ़िया बात है गाइस। वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है, काम करना बहुत पसंद है, फ्री रहना पसंद नहीं है। और फ्री रहते हैं तो थक जाते हैं, ओ माय गॉड। बैठे बैठे थक जाते हैं, लेकिन काम करेंगे ना तो थकेंगे नहीं। मेहनत का बहुत है। मैं एक बात बताऊं इनके फ्यूचर के बारे में, ये अपने भविष्य में बहुत कुछ अचीव करेंगे गाइस। इनकी डेस्टिनी जो है ना ऊंची है, बहुत ऊंची है। क्योंकि सबका हित देखने वाले इंसान है ना, तो डेस्टिनी इनकी लाइफ में जस्टिस इनको लेकर करेगी। मैंने कहा ना गाइस, ये कहता है ना पैदाइशी इनबिल्ट ब्लेसिंग लेकर पैदा होना, वो है इनके लाइफ में। इनके भविष्य में इनको बहुत रेस्पेक्ट मिलना लिखा हुआ है। जैसे हो सकता है कि कोई काम की शुरुआत ये ऐसी करे जहाँ पर अकेले अकेले, मतलब इनको ज़्यादा किसी कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है 1-2 इंसान का, आपका, या इनके आसपास के कोई 1-2 इंसान का इनको हेल्प मिले, लेकिन बाद में ये कारवा लेकर चलेंगे गाइस। बहुत अच्छी किस्मत लेकर आए हैं ये जो भी है। लीडरशिप क्वालिटी है, टीम बनाकर काम करना, उस टीम को समझाना किस तरीके से चलना है, दिशाएं देना, ये दिशा देने का काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, ठीक। वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है, ठीक। और मेहनत बहुत करते हैं हर एक मामले को, चाहे रिश्तों में भी है ना, तो वहाँ पर भी तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं इनके बारे में कहूँ, ये वर्कोहॉलिक होने के साथ साथ स्पष्टवादी है कि अगर इनको कोई बात गलत लगती है ना, तो सामने से चलाकर किसी भी इंसान को स्पष्ट कह देते हैं कि ये बात सही नहीं है, मत किया करो। और आपको भी समझाते हैं। शायद आपका इनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है बच्चों का आपका, या माता पिता का, या भाई बहन का, ठीक है, या आपके हस्बैंड या वाइफ, जैसा भी है ना, आप उसके आधार पर समझना। मतलब आपके लिए तो ब्लेसिंग है गाइस। देखो 8-8 की एनर्जी आई है। मैंने कहा ना बहुत लकी हो आप भी, सच कह रही हूँ, और वो भी बहुत लकी है। ये एक कहता है ना कि बिना शर्तों वाला प्यार है गाइस। ये जो भी इंसान आपके साथ है ना, ये बिना शर्तों वाला प्यार है कि वो आपकी लाइफ में कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो वो एक डील बांध कर नहीं कर रहे, कि वो अगर आपको खुश देखना चाहते हैं
या आपके लिए कुछ भी करते हैं ना, तो बदले में आप भी उनके लिए कुछ करो ना, ऐसा है ही नहीं। वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, जो भी आपके लिए कर रहे हैं ना, या आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं, या आपको बाहर ले जाना, घुमाना फिराना, आपको बहुत, उनको बहुत शौक है आपके लिए ये सब करना। या आपको कभी भी कोई भी गलत बोले ना, तो उनको सहन नहीं होता। मतलब आपको एंजॉय बहुत करवाते। मुझे मुझे इतना है कि आपकी अगर कोई विश है ना, कोई इच्छा है, और आप कभी इनको बोल देते हो कि आपकी ये इच्छा है, उसे पूरा करने का दिमाग चलता रहता है इनका, क्या पूरा कैसे करना है। मतलब कहीं ना कहीं मैं सच कहूँ ना, ये आपके चेहरे पर आपकी मुस्कान की वजह बनना चाहते हैं। मैंने कहा ना, 8 की एनर्जी है, ये 8 नंबर इनके लिए बहुत मायने रखता है। ये आपकी लाइफ को आसान करेंगे, देखना। मैरिज का मामला भी हो सकता है, मैंने कहा ना, हस्बैंड वाइफ का मामला भी हो सकता है, आपके वाइफ भी हो सकते हैं, आपके पति भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर पैशनेट बहुत है, कोई काम को करने के बारे में ठान लिया तो ठान लिया, फिर उसको करके ही उठते हैं। जैसा कहा ना, मेहनत कश भी बहुत है। मतलब कुछ भी बात का फिर ध्यान ना होना, फिर उस काम को करने में ही जुटना, और जब तक उसको पूरा ना कर लो तब तक उठना नहीं, है ना। तब हो सकता है ये आपकी डांट भी खाते हैं कि खाने का भी ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखते। ये काम में इतने कहते हैं ना कि झोंक देते हैं खुद को। मतलब ईमानदारी हर चीज के प्रति है गाइस। देखो, न केवल आपके लिए, पशुओं के लिए भी, कि उनके लिए कुछ ना कुछ करना, ठीक है। एक अच्छी सोल है ये, और जस्टिस इनको पसंद है। ना तो बुरा करना, ना बुरा होने देना, अपने साथ भी बुरा नहीं होने देते, एक बाउंड्री सेट करते हैं। ये चीज है, बेस्ट पर्सनालिटी है गाइस। द स्टार, ये एक चीज तो कहूंगी मैं इनके बारे में, कहीं ना कहीं इन पर, जैसे आपको भी यूं लगा होगा, एक बात नोटिस करना, इनकी जो भी इच्छा होती है ना, चाहे उस पर हो सकता है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, या इनके संबंध में कोई काम जो है ना आसानी से नहीं बनता। सुनना मेरी बात को, इसको समझना, ये पॉइंट आपका, जिनके बारे में भी आप देख रहे हो ना, उनसे कनेक्ट होता है या नहीं होता है। जो भी इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर आप इनको खुशी देना चाहते हो, ठीक है, या इनकी कोई इच्छा होती है उसको पूरा करने में ये जुटते हैं या आप जुटते हो ना, वहां पर काम बहुत मांगता है वो इच्छा, या मेहनत बहुत करनी पड़ती है। उसके बाद में बहुत मुश्किल से कहते हैं ना, इनकी कोई इच्छा पूरी होती है, जहां पर एक बार लगता है कि ये इनके साथ ऐसा क्यों होता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी होती है, लेकिन इनके साथ क्या है कि इनकी इच्छा पूरी होती है ना, तो शायद थोड़ा टाइम भले लगा ले, लेकिन बेस्ट वे में पूरी होती है, बहुत अच्छे लेवल पर पूरी होती है। जहां पर एक बार ये कहते हैं कि इनकी किस्मत देखो ना, कि ये दूसरों के लिए करवा देते हैं या दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाते हैं, लेकिन जब इनकी इच्छा की बारी आती है, तब इतने रोड़े क्यों आते हैं। लेकिन इनकी किस्मत इनका इतना साथ दे जाती है कि इनकी इच्छा की पूर्ति जब होती है ना, वो बहुत ऊंचे लेवल पर होती है गाइस। मतलब इनको एक लिफ्ट दी जाती है, इनको सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती है। भले मेहनत करवाती है इनकी डेस्टिनी, लेकिन कहता है ना कि जितनी सीढ़ियां चढ़नी होती है, लिफ्ट उससे भी ऊपर ऊंचाइयों पर ले जाकर इनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तब आपके मन में भी आता है कि बंदा है नसीब वाला या बंदी है नसीब वाली। कहीं ना कहीं इनकी किस्मत जो प्रबल है ना, वो आपने भी इंगित की है, आपको भी महसूस हुआ है। एक इनमें नादानी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, एक बचपना बहुत अच्छा सा देखने को मिलेगा आपको इनमें, और उतनी ही समझदारी। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, पैशनेट बहुत रहते हैं। मतलब देखो, इनको अब शब्द कहना पसंद नहीं, और अब शब्द सुनना भी पसंद नहीं। मतलब अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर कोई बात आती है ना, 5 की एनर्जी, कि अगर सेल्फ रेस्पेक्ट पर इनके बात आती है ना, तब ये सहन नहीं करते। कोई भी हो, इनको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अपनी रेस्पेक्ट प्यारी है, अपना मान सम्मान प्यारा, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ये बहुत करते हैं गाइस। और अगर कोई भी इनके सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में, कोई भी इनकी रेस्पेक्ट के बारे में अगर कुछ बोलता है ना, फिर ये तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। मतलब इनमें कहता ना कि वो
एक वो भाव आ जाता है गाइस कि सहन नहीं होता इनसे। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, इनका गुस्से का लेवल बहुत बहुत हाई है गाइस, बहुत हाई है। एरियस लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके साइन बहुत ज़्यादा है। साइन मैच नहीं करते तब भी अगर रीडिंग मैच करते हैं ना तो वो ये आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये अपने मान सम्मान के विरुद्ध किसी से नहीं सुनना चाहते, बहुत प्रिय है इनको अपना मान सम्मान। दूसरा, इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खोया है, कुछ खोया है। इन्होंने अपनी लाइफ में इंतज़ार बहुत किया गाइस अपनी खुशी को पाने के लिए, और कुछ खोया भी है इन्होंने। दोनों चीज़ें इनकी लाइफ में हुई। मैं ये कह सकती हूँ 5-5 की एनर्जी आना हो सकता है कि चाहे हेल्थ का भी कह लो गाइस, कि थोड़ी मुझे हेल्थ का भी लग रहा है कि इनकी हेल्थ का मैटर रहता है, थोड़ा थोड़ा ही करके। हेल्थ मतलब कहते हैं ना, उतने स्वस्थ नहीं रहते लेकिन फिर भी अपनी मेहनत देते हैं ये। दूसरा, एक्सपीरियंस। अभी इनकी एज मुझे ऐसे लगती है गाइस कि ये कोई ज़्यादा एज में नहीं है, लेकिन डेस्टिनी ने, डिवाइन ने इनको भरपूर कहते हैं ना एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में दिए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने आपके भी दुख को देखा है और इन्होंने अपनी लाइफ के दुख भी देखे हैं। तभी मैं कहती हूँ ना कि जस्टिस बहुत है इनमें, जस्टिस वाला भाव, किसी के साथ तकलीफ, किसी को तकलीफ नहीं देना। अब ये क्यों है, खुद भोग कर आए हैं ना, तो उस पीड़ा का गहराई से इनको एहसास है, और कहीं ना कहीं आपकी पीड़ा को ये समझ पाते हैं। तो दुखी आपको देखना नहीं चाहते। और मैंने कहा ना, सोच समझ कर निर्णय लेना, तो एक्सपीरियंस को काम में लेकर निर्णय लेते हैं। इनके मन में बहुत डीप चीज़ें छुपी हुई है गाइस, मुझे ऐसा लगता है, ये आपको बताते नहीं है। कभी बैठे हो ना और लगे कि कभी ये आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं, एक बार इनको कहता ना कि तसल्ली से गले लगाकर इनकी पीड़ा निकलवाने की कोशिश करना। मैं सत्य कह रही हूँ, इनके मन में कोई पीड़ा है, वो एक बार रोएंगे, ठीक है, रोने दो, एक बार उनको खुलकर रोने देना। जो भी तकलीफ है ना उसको बाहर निकाल दो, मतलब बाहर निकलवाना, ठीक है ना, बहुत सही रहेगा, इनका मन हल्का हो जाएगा गाइस। थोड़ा इनको हल्का होने की ज़रूरत है, मन को हल्का करने की ज़रूरत है ना जी। हो सकता है कि कुछ चीज़ ऐसी होगी जो इन्होंने आपको बताई नहीं है, ताकि आप परेशान ना हो। कोई दिक्कत नहीं, मालिक तो हीलिंग करना चाहते हैं, है ना। और अगर गाइडेंस आ गई है तो जब कभी भी ऐसी परिस्थिति बनती है ना, तो एक बार इनकी हेल्प करने की कोशिश करना। और मैंने कहा ना, मालिक की ब्लेसिंग तो है, और ये पता है इनके स्किल इतनी अच्छी है, ये पैसा बहुत बना सकते हैं। इनके हाथ में बचत बहुत रहती है, मतलब इनके भाग्य में जो है पैसे की कमी होना नहीं लिखा हुआ है। भले अभी इनके पास पैसा ना हो, लेकिन कहते हैं ना कि पैसा ये खुद बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई काम ऐसा कर सकते हैं जिससे ये अपने फ्यूचर को सेव कर पाए। जैसा मेहनत करना इनको पसंद है ना, तो ये कोई भी काम करके कहते हैं ना अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इनके भविष्य को लेकर तो मैं सच कहूँ ना, आपको चिंता ही नहीं करनी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि देर सवेर से ही सही, देर सवेर से इनके साथ जस्टिस होता है, इनके साथ न्याय होता है, इनकी कोई विश पूरी होती है, लेकिन होती है तो ऊंची लेवल पर ही होती है, जो सबको चौंका दे, सबको हैरान कर दे, है ना। इनकी मैरिज को लेकर परेशान हो तो परेशान मत होना, ठीक है। या इनके फ्यूचर को लेकर परेशान हो कि अभी तक इनको कोई काम नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, तो परेशान मत होना, ये तो बहुत कुछ कर लेंगे। ये तो बिल्कुल इनके लाइफ में वो कहावत मायने रखती है, कछुए वाली और खरगोश वाली। चाहे कोई कितना ही आगे बढ़ रहा है ना, इनको परवाह नहीं, इनमें ईर्ष्या द्वेष के भाव तो है ही नहीं। ये बाद में भी स्टार्ट करेंगे ना, तब भी देख लेना कितना आगे पहुंच जाते हैं इनको लेकर निश्चिंत रहना आप, ठीक है ना जी। बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लाइफ में है, शायद हो सकता है आपकी हो, ठीक है, या कोई और मामला हो इनकी लाइफ का, ठीक है। और एक्शन, जैसा मैंने कहा ना गाइस, एक्शन लेने में कतराते नहीं है। घूमना फिरना हो सकता है इनको बहुत पसंद है, या ड्राइव करना इनको पसंद आता है, ठीक है। बैलेंस लाइफ का अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। और एक इनके व्यवहार में ठहराव है गाइस। जैसे मान लो कि आपने कोई भी बात इनको कहते हो ना, तो ये एक बार पहले तो गौर से सुनेंगे आपकी बात,
ठीक है ना, उसमें बीच में रोका टोकी नहीं करेंगे। दूसरा, इनके व्यवहार में आपको ठहराव एक देखने को मिलेगा। अगर किसी बात के लिए अगर इन्होंने कह दिया ना कि हाँ, तो वो फिर हाँ ही रहता है, और अगर ना कहते तो वो ना ही रहता है। ठीक है, इनका वो नहीं है, इनसे मतलब जो बन पड़ता है ना उसी के बारे में ये कहेंगे। जैसे मान लो कि आपने किसी काम के लिए कहा कि ये काम करना है, ठीक है, या किसी और इंसान ने भी कहा ना कि ये काम करना है, तो अगर इनके बस में होता है ना तो ये तभी हाँ करते हैं, वरना एकदम क्लियर स्पष्ट, मैंने कहा ना स्पष्टवादी भी है, एकदम सामने से कह देते हैं कि नहीं होगा। ये चीज़ है। और देखिए कुछ कार्ड्स के ये कौन इंसान है जो आपके लिए लॉयल है, ईमानदार है, वफादार है। कितनी अच्छी एनर्जी है गाइस, देखो ना। बस थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा एक दो पॉइंट लाइफ में सॉरी व्यवहार में कुछ ऐसे है, वो सभी के होते हैं, है ना, वो सभी के होते हैं, लेकिन इतने भी मतलब बुरे नहीं हैं पॉइंट्स कि जो हानि पहुंचाए लोगों को ना, ये औरों को हानि पहुंचा ही नहीं सकते। सिक्स चक्र आर्कएंजल मैटरॉन, इनको इंट्यूशन भी होती है। या ये एंजल्स को, यूनिवर्स को, मालिक को या धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जैसे जस्टिस पसंद है तो जाहिर सी बात है गाइस कि धर्म को मानते हैं, इंसानियत में बिलीव रखते हैं। ये भेदभाव इनमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। सबकी सहायता करना, या एक वो कि मेरे पास जितनी मेरी श्रद्धा है उतनी मैं लोगों की मदद करूं, कुछ ऐसा भी हो सकता है ना जी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सेकंड चक्र आर्कएंजल राफेल। अभी तो गुस्से का लेवल काफी कंट्रोल में है इनके। मुझे ऐसा लगता है कि ये येलो कलर के कपड़े बहुत पहनते हैं, ये येलो कलर इनको पसंद है। एक बात कहूंगी गाइस कि आपने इनके व्यवहार में एक बात नोटिस की होगी कि एक समय में जो इनकी आदतें थी ना, वो अचानक से एक समय में इनकी आदतें बदली है। अब जैसे कैसे समझना है इस बात को, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि एक समय में अगर मान लो इनको तीखा खाना पसंद था ना, तो थोड़े टाइम बाद में इनको अचानक से तीखा खाना इन्होंने बंद कर दिया। मतलब इनके आदतों में अचानक आपको जो है ना बदलाव देखने को मिला, और कहीं ना कहीं हैरानी हुई कि इनको तो ये पसंद था, अब आजकल ये पसंद करते हैं, है ना। तो थोड़ा अच्छा बदलाव इनमें आपको देखने को मिला। या हो सकता है कि एक कभी कभी होता ना कि थोड़ा लेट उठने की आदत, या कुछ आदतें इनकी जैसे हर किसी इंसान में होती है गाइस, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो हो सकते हैं कि इनकी व्यवहार में भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, जैसे कुछ खाने पीने को लेकर जो आपको पसंद नहीं है, कि इनका ये खाना पीना इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो शायद कितनी बार आपने मना भी किया होगा कि ये मत खाया करो, मत खाया करो, लेकिन इनसे वो कंट्रोल नहीं होता और वो कंटिन्यू में रहता है। लेकिन एक समय के बाद में इन्होंने अपने आप वो भी बंद कर दिया। ये बदलाव आपको देखने को मिले इनमें। और दूसरा हो सकता है कि जैसा होता है ना कि लेट जगना वाला, ठीक है, तो अब हो सकता है थोड़ा जल्दी भी जगना स्टार्ट हो गए, तो अच्छे बदलाव इनको लेकर आपको देखने को मिले हैं गाइस। और कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट्स अभी भी हैं तो थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है, मैं आपको यही कहूँगी। हैप्पी फैमिली, आपके फैमिली के ही इंसान है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों का या दूर के रिश्तेदारों का नहीं है, आपकी फैमिली में ही है, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, वॉकिंग अवे, द वर्ल्ड। मैंने कहा ना इनके लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई है गाइस, अच्छी नहीं हुई है, जहाँ एक्सपीरियंस इनकी लाइफ में कहते हैं ना कि कम एज में भी इनको एक्सपीरियंस बहुत गजब के मिले हैं। इनके बोलने के तरीके से आपको पता चल जाता है कि थोड़ी समझदारी है इनमें, है ना। एक्शन, मैंने कहा ना एक्शन लेने से घबराते नहीं, अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर कहता ना एक्शन लेना गाइस। वाकई में ब्लेसिंग है इन पर मालिक की, साहब बहुत है गाइस, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनके मन में छुपी हुई है, बहुत सारी। घाव है इनके लगे हुए दिल पर। द वर्ल्ड का कार्ड आना यही कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो व्यवहार को लेकर इनमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिला। इनके बात करने के तरीके से आप देख लेना
कि कितना चेंजेस आपको देखने को मिला है। इवन मैं बता दूँ आपको 2013 के बाद में इनके बात करने के तरीके में, इनके व्यवहार में, 2013-14 ठीक है, उसके बाद में 2018-19 स्पेशली 19-20 के बाद में ठीक है, इनके और व्यवहार में परिवर्तन आया। और अभी कह सकते हैं कि 2022 के बाद में 21-22 में इनके व्यवहार में और बदलाव आए हैं। तो ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया ना गाइस, इसको नोटिस करना, मतलब कितने बदलाव इनके व्यवहार में आपको देखने को मिले होंगे। कह रही हो ना कि कुछ तो भोगा है इन्होंने, उसका एक्सपीरियंस जो है ना इनके दिल पर छाया हुआ है, उसको निकालना ज़रूरी है, उसको निकालना ज़रूरी है। ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आना चाहते हैं, खुशी लेकर आना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि इनके दिल में रहता है कि आपकी खुशी की वजह बन जाए। मैं कुछ और डिटेल्स लूँ इनके बारे में कि ये कौन इंसान है जो आपके लिए लॉयल है, ईमानदार है। इनफ है। ओके 23, 26 आर ब्लैंक आया है। नंबर 27 222 की एनर्जी आई है। वी ई 25 जी जे विजय, विजय भी हो सकता है नाम इनका। 12 नंबर 2, ओ माय गॉड देखो 2 2 2 2 2 2 की एनर्जी आई है, टोटल 2। नंबर 1 ओ एच डी एस बी यू। नंबर 15 के और ए 11 और एफ, ठीक है ना जी। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है कि इनके नाम की शुरुआत होती हो या इनके नाम में ये लेटर्स आते हैं। और ये कुछ डेट्स हैं जो हो सकता है कि इनके लिए कुछ महत्व रखती है ना, इनके लिए कुछ महत्व रखती है या इनकी बर्थ डेट हो, ठीक है ना जी। और मैं कुछ इनके बारे में कुछ डिटेल्स लेना चाहूँगी डाइस से कि ये कौन इंसान है जो आपके लिए लॉयल है। ओ माय गॉड ओके देखो सबसे पहला ये कार्ड आया है कि ये थोड़े हाजिर जवाब है, ठीक है। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। कहा ना मैंने कि ये मेहनत कश बहुत है, मेहनत करना इनको बहुत पसंद है। तो एनर्जी हमेशा इनकी एक्टिव ही रहती है ना। तो किसी भी काम को करने के लिए आलस इनमें देखने को आपको नहीं मिलेगा, पहला तो ये। दूसरा मैं ये कहूँगी कि ये अपने काम में महारत हासिल किए हुए गाइस, कि अपने फील्ड का कहते हैं ना कि इनके मतलब जो काम ये करते हैं ना उसमें अपना 100% देते हैं, और उस काम के बारे में इनको जानकारी जो होती है ना वो भरपूर है। मान लो सपोज एक एग्जांपल के ज़रिए कि अगर ये कोई टीचर है ना, तो अपने उस क्षेत्र में इनमें एक भरपूर ज्ञान आपको देखने को मिलेगा। या जो भी ये काम करते हैं ना उसमें इनका भरपूर काम, एक होशियारी, एक स्किल कहते हैं ना, वो इनमें आपको देखने को मिलेगी। क्रिएटिव माइंड के हैं ये, ठीक है। कहा ना इनको ध्यान, योगा, एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। ये मेडिटेशन भी करते होंगे। अगर ये कोई लड़के हैं तो इनको मूछें रखनी हो सकती है, पसंद हो ये भी हो सकता है। पानी वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है ना जी। इनको हो सकता है कि रेडियो सुनना या म्यूज़िक का बहुत शौक होगा, कि एनी टाइम जब भी देखो ना तो ये म्यूज़िक सुनते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं, या फिर इनको गाना पसंद है, या फिर गाने सुनकर डांस करते रहना। मतलब कहीं ना कहीं कहा ना मैंने कि थोड़ा क्रिएटिव माइंड है इनका। या हो सकता है ये गाना बनाते, लिरिक्स बनाते हैं, ठीक है।
तो ये भी हो सकता है। एक हैप्पीनेस रहती है गाइस इनके चेहरे पर, किसी को दुखी नहीं दिखेंगे ये। कोई भी रोता हुआ होगा ना तो उसको कैसे मुस्कुराना है, उसको कैसे खुशी देनी है, हंसाना कैसा है, ये इनको अच्छे से आता है। मतलब जोक्स क्रैक्स करना और कुछ ना कुछ ऊट पटांग हरकतें करके मतलब माहौल बनाना अच्छा वाला, ये इनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक प्रोटेक्शन जैसे हैं, प्रोटेक्शन करते हैं आपकी, मतलब इनका आपके साथ होना आपको ये कहता है ना कि एक सुरक्षा की भावना देता है कि अब ये मेरे साथ है ना तो मुझे चिंता चिंता नहीं है, आपको डर नहीं रहता, एक हैप्पीनेस भी रहती है और एक बहुत सुरक्षा, एक मतलब कह लो कि ये आपके लिए सुरक्षा कवच है ना। तो वो चीज़ आपको फील होती है। ये मंदिर मस्जिद बहुत जाते हैं, धर्म को बहुत मानते हैं, आस्था इनकी बहुत गहरी है, ठीक है। इनको चाय कॉफ़ी पीने का बहुत शौक है या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने का बहुत शौक है इनको, दो दो कन्फर्मेशन आई है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी पसंद नापसंद के बारे में भी आपको जानकारी मिली हो, गाइडेंस मिली हो, तो आई होप आपको पता चला है कि ये आपकी लाइफ के कौन इंसान है जो आपके लिए लॉयल है, ईमानदार है, वफादार है और आपका हित देखना चाहते हैं। कभी भी भूल में भी, सपने में भी ये आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। तो अगर इनके व्यवहार में 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो थोड़े आपको नेगेटिव लगते हैं, तो आप अगर इन्हें प्यार से समझाओगे तो ये कहते हैं ना कि समय के साथ साथ उसमें भी बदलाव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपका कहाँ भी मानते हैं ये आपको भी पता है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।